चाचा जान, आपने हमेशा उन्हें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया है। अब वक्त आ गया है कि उन्हें बताना पड़ेगा कि बचपना खत्म हो गया है। आप समझाइए उन दोनों को। देखो दुर्फिशा, बात दरअसल ये है कि हमें हमेशा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम। दुर्फिशा, हमने तुम्हारे और भाभी के मुंह पीछे ना इस रिश्ते के लिए हाँ की थी, क्योंकि तुम्हारे चचा ने सीना ठोक के कहा था कि जैसे दुर्फिशा और भाभी हैं, ऐसे ही दुरे शहवार भी तमीज और तहजीब वाली निकलेगी। वो कहते हैं ना, किसी की बुराई भलाई शुरू में ही आसार से दरियाफ्त कर ली जाती है। मुझ बदनसीब ने फिर भी यकीन कर लिया। मान लिया मैं एक बुरी सास हूं, मुझे मरता छोड़ के वो दोस्तों के साथ घूमने चली गई, लेकिन शौहर को भी कमरे से निकाल दिया। क्या तुम ऐसा करोगी? चाची जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी इस हरकत पर। जिसे शर्मिंदा होना चाहिए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम और भाभी क्यों शर्मिंदा हो रही हो? सुने जी, मुझे ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही। मेरा ख्याल है ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं, फिर बात करेंगे इसमें। सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स रहो। मैं समझाऊंगी उसको, ये मुनासिब नहीं है। लागे ना ज़माने से, ना ही तुझसे साया, दिल तेरे नसीब में लिखी थी बेवफाइयाँ। हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ। हाय रे बेवफाइयाँ, आधी बेवफाइयाँ। यारा तेरे इश्क के दिलनशी है सिलसिले, मंजिलों से भी हंसी लग रही है रास्ते। जोश नहीं, होश से काम लेना। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। लो भाई, अमीर ने तुमसे भी शिकायत लगा दी और तुम अक़वाम मुत्तहिदा बनकर मसालियत करवाने आ गई। जी नहीं, ना तो मैं अक़वाम मुत्तहिदा हूँ और ना ही मसालियत करवाने आई हूँ। मैं तो अपनी बहन से मिलने आई हूँ। क्यों नहीं आ सकती? कहती हो तो मान लेती हूँ, वैसे यकीन तो नहीं आ रहा मुझे। वैसे तुम क्यों हर वक्त मुझसे लड़ाई के मूड में रहती हो? ये मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, इसीलिए आ गई। क्यों नहीं आ सकती मैं? रोहान को भी लेकर आई हूँ। रुकने आई हो? हाँ, 1-2 दिन के लिए। वो अर्सल के ऑफिस में एनुअल डिनर है ना, तो सोचा कि रोहान को यहीं छोड़ जाती हूँ तुम्हारे पास। अगर मुझसे जिम्मेदारी उठाई जाती तो फिर मैं रोहान को तुम्हें क्यों? अच्छा चलो तुम जाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। और प्लीज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दो, अम्मी ने फिर से भी दाल चावल बनाए हैं। है अधूरी जिंदगी, दिल बहुत उदास है, एक उम्मीद की किरण टूटे दिल की आस है। ज़ख्म और भी लगा दिल को और दर्द दे,
नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरियों का, मुझे एहसास है। नहीं नहीं इमरान साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह सुबह पहुँच जाऊँगा और ड्राइवर से कहें कि वो टाइम पे आ जाए। ओके, फिर बात करते हैं। फ़ोन नहीं उठा रही क्या? कई बार कर चुका, नहीं उठाया। पता था मुझे कि तुमसे नहीं होगा। अब खबरदार जो तुम नीचे गए तो। फिर अम्मी वो मेरी बीवी है। यही तो मैं समझा रही हूँ बेटा कि वो बीवी है तुम्हारी और तुम उसके शौहर हो, गुलाम या मुलाजिम नहीं। वैसे तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, हमारी खामोशी और हमारी नरमी से उसने नाजायज फायदा उठाया है। अब तुम्हें थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं उसको बार बार कॉल करने की या नीचे जाने की। अगर अबू वो तो पहले ही मुझसे नाराज है। अगर कोई नाहक बात करके भी नाराज हो तो उसे भी उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाओगे। बेटा, प्यार मोहब्बत के बगैर जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। और उस लड़की ने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। वैसे तो मुझे दूर दूर तक औलाद पैदा होने के आसार नजर नहीं आते, लेकिन अगर हो भी गई तो क्या औलाद के सामने भी ऐसे ही जलील होते रहोगे? कभी नोट किया है कि मैंने तुम्हारे बाप के साथ कभी ऐसे बात की है? वो दुरेफिशा कैसे अरसल अरसल करती उसके आगे पीछे घूमती फिरती है। तुम तो पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हो कि तुम पे कोई असर ही नहीं होता।